बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। अब हॉर्मुज से भारतीय जहाज जा सकते हैं। बड़ी जानकारी, जयशंकर और अरागची के बीच में बातचीत हुई है, उसके बाद ये रास्ता निकला, ये रास्ता खुला है। बातचीत से ये रास्ता खुला है। अब भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं। इजरायल ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय जहाजों का रास्ता खुल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज अब गुजर पाएंगे। भारतीय जहाजों के लिए अब ये रास्ता खुल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अरागची के बीच में बातचीत हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। भारतीय जहाजों का रास्ता साफ हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां पूरी तरीके से पाबंद यहां ईरान ने लगा दिया था, लेकिन ये सीक्रेट डील से हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है। भारतीय जहाज यहां से निकल पाएंगे। अब किन शर्तों पे बात हुई है या क्या बात हुई है उसकी स्थिति भी स्पष्ट होगी कुछ देर में सूत्रों के हवाले से, लेकिन इस युद्ध के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय जांडियाल हमारे रिपोर्टर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है? बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीक्रेट डील हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर और अरागची के बीच में। भारतीय जहाजों का रास्ता साफ हो गया है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल भारत की कूटनीति जो है वो यहाँ पर काम आई है। खासतौर पे अगर आप देखें जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग जो चल रही है और उसी बीच जो मिडल ईस्ट की कई कंट्रियाँ उसमें शामिल हुई थी, तो सबसे बड़ा संकट इस वक्त जो गहरा रहा था वो ये था कि तेल को लेकर जो है वो किल्लत होना शुरू हो जाएगी। एलपीजी की शॉर्टेज के लगातार जो है वो चांसेस हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो बातचीत हुई है उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई जो है वो भारत के लिए, भारत की जो शिप्स हैं उसके लिए जो है वो खुली रहेगी, जिसका मकसद बड़ा साफ है। मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं भारत में जो तेल की किल्लत की आशंका बनी हुई थी उसको जो है वो एड्रेस किया जाएगा। और ये भारत की कूटनीति कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप देखें तो ईरान के साथ भारत के बड़े बेहतरीन संबंध रहे हैं। तो ऐसे में इस बातचीत के बाद इस चीज की कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसके तमाम पहलू और भी अगर देखें, गैस संकट था, तेल संकट था, उसके लिए तो ये स्थिति साफ हो सकती है, उसके लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा जो थ्रेट यहां पर है या जो सुप्रीम पावर यहां पर बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप की मैं बात कर रही हूं, उनकी तरफ से रिएक्शंस और उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स अब काफी अलग हो सकते हैं इस खबर के बाद। देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते ताल्लुकात जो है वो बड़े बेहतरीन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो ट्रंप ने ईरान को खुद कहा है कि वो किसी भी तरह से तेल की सप्लाई को बाधित जो है वो ना करें। अगर करेंगे तो इसके नतीजे, इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। तो भारत और ईरान के बीच में पहले से ही कहीं ना कहीं बेहतर रिश्ते हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आशंका जरूर हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें तो जो वहाँ पर खाड़ी के देशों के जहाज़ वहाँ से निकल रहे थे उनको ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा था। कई जहाज़ जो है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से टारगेट किए गए। भारत को सबसे ज़्यादा चिंता थी कि जो सेलर्स उस वक्त अगर उस शिप में होते हैं, चाहे वो ऑयल टैंकर हो या फिर बाकी शिप्स हों, वो कहीं ना कहीं अगर टारगेट होती हैं तो उनकी जानमाल का खतरा बना रहता है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका नुकसान होने का खतरा रहता है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं इसी बीच बड़ी खबर का रुख करूंगी। दुनिया में कच्चे